निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पथ पर दूसरे पथ के विषय में कोई न कोई निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा सामने आती है, तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है। अधिकतर निर्णय हम दुविधा का उपाय करने के लिए नहीं, केवल मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। तो क्या युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तव में शांत मन से जब कोई निर्णय करता है तो अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है। किंतु अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्णय करता है, तो वह व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिए, निर्णय के क्षण में हम सदा किसी अन्य के सुझाव, सूचना, मंत्रणा या परामर्श को आधार बनाते हैं और हमारे भविष्य का आधार हमारे आज दिए गए निर्णय के ऊपर होता है। तो क्या हमारा भविष्य किसी अन्य के परामर्श, किसी अन्य के सुझाव का फल है? क्या हमारा संपूर्ण जीवन किसी अन्य की बुद्धि का परिणाम है? क्या हमने कभी विचार किया है? तब का अनुभव है कि भिन्न-भिन्न लोग एक ही स्थिति में भिन्न-भिन्न परामर्श देते हैं। चोर कहता है, यदि अवसर मिले तो इस मूर्ति के आभूषण चुरा लूं। धर्म से भरा हृदय धर्म में सुझाव देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्म में सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है। अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं? स्वयं विचार कीजिए। भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न सबका रहता है। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णयों के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो क्या जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम? क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है और वह धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से यह प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि यह निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से? क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करना अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? चोर कहता है, यदि अवसर मिले तो इस मूर्ति के आभूषण चुरा लूं। धर्म से भरा हृदय धर्म में सुझाव देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। धर्म में सुझाव का स्वीकार ही मनुष्य को सुख की ओर ले जाता है। अर्थात किसी का सुझाव अथवा परामर्श स्वीकार करने से पूर्व स्वयं अपने हृदय में धर्म को स्थापित करना क्या आवश्यक नहीं? स्वयं विचार कीजिए। भविष्य के आधार पर सब आज का निर्णय लेना चाहते हैं। भविष्य में सुख मिले, भविष्य सुरक्षित हो, ऐसे निर्णय आज लेने का प्रयत्न सबका रहता है। आप अपने जीवन को देखिए, क्या आपके अधिकतर निर्णयों के पीछे भविष्य का विचार नहीं होता? पर भविष्य तो कोई नहीं जानता, केवल कल्पना ही की जा सकती है। तो क्या जीवन के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कल्पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम? क्या निर्णय करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है? विचार कीजिए। सारे सुखों का आधार धर्म है और वह धर्म मनुष्य के हृदय में बसता है। तो प्रत्येक निर्णय से पूर्व स्वयं अपने हृदय से यह प्रश्न अवश्य पूछ लेना कि यह निर्णय स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से? क्या इतना पर्याप्त नहीं? भविष्य के बदले धर्म का विचार करना अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा? स्वयं विचार कीजिए। जब मनुष्य अपने हर निर्णय में धर्म को आधार बनाता है, तो उसका जीवन स्वयं एक उदाहरण बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास भविष्य की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि धर्म के मार्ग पर चलकर कभी कोई नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार अंधकार के बीच दीपक दिशा दिखाता है, उसी प्रकार धर्म निर्णय के क्षण में मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। भविष्य की कल्पना कभी निश्चित नहीं होती, पर धर्म सदा अचल रहता है। धर्म वही है जो सत्य, करुणा और न्याय की ओर ले जाए। जब निर्णय धर्म पर आधारित हो, तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, मन शांत रहता है। क्योंकि ऐसा मन जानता है, मैंने सही किया, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। पर जब निर्णय स्वार्थ पर आधारित हो, तो परिणाम चाहे सुखद भी क्यों न हो, भीतर अपराध बोध बना रहता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा, स्वधर्मे निधनं श्रेय, परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म में रहकर लिया गया निर्णय चाहे कठिन क्यों न हो, अंततः कल्याणकारी होता है।
जो व्यक्ति धर्मानुसार निर्णय लेना सीख जाता है, वह कभी हारता नहीं। उसके जीवन में उतार-चढ़ाव तो आते हैं, पर उसका मार्ग सदा प्रकाश में रहता है। और जो व्यक्ति केवल परिणाम की चिंता में निर्णय लेता है, वह सदा अस्थिर रहता है, क्योंकि उसका आधार धर्म नहीं, भय होता है। अतः जब अगली बार कोई बड़ा निर्णय आपके सामने हो, तो क्षण भर रुकिए, मन को शांत कीजिए और अपने हृदय से ये प्रश्न पूछिए, क्या ये निर्णय धर्म से प्रेरित है या स्वार्थ से? यदि उत्तर धर्म का हो, तो निश्चिंत रहिए। वह निर्णय अवश्य आपको सुख और शांति के जीवन के हर मोड़ पर हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक आसान होता है, दूसरा सही। आसान रास्ता हमें तात्कालिक सुख देता है, पर सही रास्ता हमें स्थायी शांति देता है। धर्म का पालन करना हमेशा सरल नहीं होता, पर याद रखिए, धर्म कभी हानि नहीं करता, वो केवल परीक्षा लेता है। जो व्यक्ति इन परीक्षाओं में अडिग रहता है, वो अंततः विजय प्राप्त करता है। कभी-कभी निर्णय लेते समय मन में तूफान उठता है, चारों ओर से आवाजें आती हैं, ऐसा करो, वैसा करो। पर उस समय यदि आप अपने अंतर की आवाज सुन लें, तो वही आवाज आपको सही मार्ग पर ले जाएगी, क्योंकि वह आवाज ईश्वर की है, जो हर मनुष्य के हृदय में निवास करता है। धर्म कोई ग्रंथ में लिखा हुआ शब्द मात्र नहीं, वो हमारे कर्मों में बसने वाली सच्चाई है। वो हमारी नीयत, हमारे विचार और हमारे व्यवहार का आईना है। इसलिए निर्णय लेते समय यदि नीयत शुद्ध हो, तो परिणाम सदैव शुभ ही होगा। जीवन में ऐसा कोई निर्णय नहीं जो असंभव हो, यदि वो धर्म के प्रकाश में लिया गया हो, और ऐसा कोई मार्ग नहीं जो अंधकार में हो, यदि उस पर ईश्वर का आशीर्वाद साथ हो। तो आज से एक संकल्प लें, हर निर्णय से पहले अपने भीतर झांकें, धर्म की आवाज को सुने और उसी के अनुसार कदम बढ़ाएं, क्योंकि जब मनुष्य धर्म के साथ होता है, तब स्वयं भगवान उसके साथ होते हैं। जय श्री कृष्ण।